तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम कक्षा 10 का पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। पाठ रहेगा हमारा वास्तविक संख्या। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमारा कोई भी पहला क्वेश्चन है कि कुछ संख्या दी हुई है, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न क्या है, 140। इसको हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या है। तो छोटी सी परिभाषा है अभाज्य संख्याओं की, वो देख लीजिए पहले। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, इसमें सिर्फ 2 और 1 का ही भाग जाएगा। ऐसे ही 3 में तो 3 का भाग जाएगा या 1 का। तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या अभाज्य संख्याएं समझ गए। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं 140। तो हमें से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करने पर क्या है, गुणनखंड करो देखें, संख्या है 140। सबसे पहले 2 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 7 14, कितना आया 70। फिर 2 से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 1 बचा कितना गया 10, 2 5 10। क्या अब 2 से जाएगा, तो अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, कैसे जाएगा 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 7 35। फिर 7 से एक बार। ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो तय करके हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं। 140 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी को हम स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 को 5 और 7। तो किसी भी संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना हो तो इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। क्या ये संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं 5 और 7, ये क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या पहला प्रश्न समझ गए। तो इसका हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या होगा, 156। अब 156 का गुणनखंड करो, कैसे करेंगे, वही सबसे पहले किसे देखेंगे, 2 से। कितनी बार गया, 2 7 14, 1 बचा कितना हुआ 16, 2 8 16। फिर 2 से देखेंगे, 2 3 6, 1 बचा, कितनी बार जाएगा, 2 9 18। अब आ गया 39। क्या ये 2 से जाएगा, हम देखेंगे 2 से नहीं जा रहा, 2 1 2 नहीं जाएगा। फिर 3 से, 3 1 3, 3 3 9। अब किससे देंगे, 13, 13 से जाएगा, कितना आया 1। तो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख दें, 2 को 3 और 13। क्या प्रश्न समझ में आ गया, किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप देखोगे।